गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास +1 और +2 का कॉमन टॉपिक है फीचर और आलेख। फीचर और आलेख आप लोग क्या करते हो, आप लोग एक ही चीज़ समझ लेते हो फीचर और आलेख को। आलेख जो होता है उसे इंग्लिश में हम आर्टिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्टिकल। और फीचर जो है वो हम अब आगे जो है मैं आपको समझाने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम उठाएंगे फीचर को, उसके बाद हम पढ़ेंगे आलेख लेखन। फीचर क्या है, कैसे लिखा जाता है, किन किन बातों को ध्यान में रखा जाता है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ कि आप लोगों के घर न्यूज़पेपर तो आते ही होंगे, अखबार आते हैं, उसमें फीचर भी आते हैं, उसमें आलेख भी आते हैं। आपने पढ़े भी होंगे, देखे भी होंगे, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी क्या आती है कि आपने इसको कभी अटैम्प्ट नहीं किया होगा, यानी कि कभी लिखा नहीं होगा। आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमें फीचर और आलेख जो है उसको लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हम आते हैं फीचर राइटिंग के प्रारूप पर। प्रारूप क्या होता है? यानी इसका फॉर्मेट, यानी कि फ़ीचर को लिखने का फॉर्मेट। अगर मैं कहूँ कि फ़ीचर का फॉर्मेट ये है, आप इसको फॉलो करो और एज इट इज़ लिख दो, ऐसा नहीं है। यानी कि फ़ीचर का जो प्रारूप है, जो फॉर्मेट है, वो होता ही नहीं है। इसको लिखने का कोई ऐसा फॉर्मेट नहीं बना है कि हाँ हमने इस तरीके से लिखना है या ऐसा लिखना है। समझ आ गया आपको? फॉर्मेट का प्रारूप नहीं होता है, इसको एज इट इज़ एक पैराग्राफ के रूप में लिखा जाता है। उसके बाद आता है फीचर और निबंध में समानता। निबंध जो है आपको पता ही, आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, ऐसे राइटिंग जिसको हम बोलते हैं। इन दोनों में समानता क्या है? फीचर और निबंध में समानता की अगर हम बात करें तो फीचर जो है, निबंध जो है वो आपको पेपर में, जब आपको पेपर आते हैं, आप उसमें क्या है, फीचर आपको इसके निबंध के आपको 3 और 4 टॉपिक्स दिए जाते हैं, जिनमें से आपको एक अटैम्प्ट करना होता है। सेम एज़ फीचर में भी आपको यही समानता नज़र आएगी कि फीचर के समय में भी हम जो है, ये हमारे पास 3 और 4 टॉपिक्स आते हैं, जिनमें से हमने एक को अटैम्प्ट करना होता है। उसके बाद हम बात करें फीचर और निबंध में अंतर। ये तो थी समानता कि जिस तरह निबंध के टॉपिक्स आते हैं, उसी तरह फीचर के भी आपको टॉपिक्स दिए जाएंगे, जिनमें से आपको कोई एक अटैम्प्ट करना होगा। उसके बाद हम बात करते हैं फीचर और निबंध में अंतर। फीचर और निबंध के अंतर की बात करें तो सबसे बड़ा अंतर तो यही है कि निबंध जो है, जो ऐसे है, उनको हम हेडिंग्स में लिखते हैं और फीचर को हम पैराग्राफ के रूप में लिखते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? कि निबंध जो है हम हमेशा हेडिंग्स में लिखते हैं और फीचर को हम हेडिंग्स में नहीं लिखते हैं, इसको हम पैराग्राफ के रूप में लिखते हैं। उसके बाद हम बात करें, यहाँ ऊपर देखेंगे पैराग्राफ में बदलते रहना। इसको बाद में देखते हैं, पहले हम इस चीज़ को देख लेते हैं कि शुरुआत और अंत रोचक। यानी कि फ़ीचर लिखते समय हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि फ़ीचर का स्टार्टिंग पॉइंट और उसका एंडिंग पॉइंट रोचक होना चाहिए। रोचक मतलब इंटरेस्टिंग होना चाहिए। यानी कि हमें स्टार्टिंग ही ऐसी करनी है फ़ीचर राइटिंग की। फ़ीचर लिखते समय इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इंटरेस्टिंग वे में लिखना है, ताकि जो पाठक है, जो पढ़ने वाला है, जो उस चीज़ को पढ़ रहा है, उसका इंटरेस्ट बना सको आप उस टॉपिक के जरिए, तो वो उसको बोर ना लगे। तो इस चीज़ के लिए ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट जो है वो हमेशा इंटरेस्टिंग ही होना चाहिए। उसके बाद हम बात करें, पैराग्राफ में बदलते रहना चाहिए। अब आप लोग क्या मीन्स, ये नहीं है कि आपने फर्स्ट लाइन से स्टार्ट किया और एंड तक आप एक ही पैराग्राफ में लिख रहे हो, ये गलत हो जाएगा। इससे आपके मार्क्स कटने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि आपने इसको पैराग्राफ में चेंज करते रहना है। यानी कि 5 to 7 लाइन्स में आपने एक पैराग्राफ बनाना है, उसके बाद हम दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट कर देंगे। तो अलग अलग पैराग्राफ बनाकर आप फीचर को लिखेंगे। सेम यही चीज़ हम आलेख में भी फॉलो करेंगे। आलेख भी हमारा पॉइंट्स में नहीं लिखा जाता, हेडिंग्स में नहीं लिखा जाता, उसमें हम उसको भी हम पैराग्राफ में ही लिखेंगे। और पैराग्राफ ऐसा लिखेंगे कि ये नहीं कि स्टार्टिंग से एंड तक हम एक ही पैराग्राफ लिख रहे हैं, हम उसको चेंज करते रहेंगे, पैराग्राफ को हम बदलते रहेंगे। उसके बाद बात आती है फीचर और आलेख में समानता। फीचर और आलेख, जैसे कि मैंने आपको ये चीज़ें बताई कि इसका कोई फॉर्मेट नहीं होता फीचर का, ऐसे ही सेम आलेख का भी कोई फॉर्मेट नहीं होता, उसको पैराग्राफ में लिखा जाता है। फीचर और निबंध में समानता, जो फीचर और निबंध में समानता है, सेम एज हमारा आलेख और निबंध में भी यही समानता है। आलेख को भी हम पैराग्राफ में लिखते हैं और निबंध को हेडिंग्स में लिखते हैं। और फीचर और निबंध में अंतर मैंने आपको बता दिया कि निबंध जो है वो हेडिंग्स में लिखा जाता है, फीचर जो है हमारा पैराग्राफ में लिखा जाता है। उसके बाद हमने बात की स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट की, कि हमारा जो फीचर का, अगर मैं बात करूँ फीचर और आलेख दोनों की बात कर रही हूँ, फीचर और आलेख दोनों में ही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट जो है वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए, रोचक होना चाहिए, ताकि जो पाठक है, जो पढ़ने वाला है, वो उसको अच्छे से उस टॉपिक को समझ सके और आपको फुल मार्क्स दे सके।
उसके बाद हमने बात की फीचर और आलेख में समानता। यही सेम समानता यही है जो फीचर के पॉइंट्स मैंने आपको बताए, सेम हम आलेख में भी वही चीज़ फॉलो करने वाले हैं। उसके बाद अब सबसे बड़ी बात हमारे सामने आती है फीचर और आलेख में अंतर, डिफरेंस क्या है फीचर और आलेख में। तो सबसे अब ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि सबसे बड़ा जो अंतर है, डिफरेंस है फीचर और आलेख में, वो ये है कि फीचर राइटिंग करते समय हम रियलिटी को ज़्यादा ध्यान में रखते हैं, उसकी वास्तविकता को ध्यान में रखते हैं। यानी कि उसमें लेखक के जो अपने थॉट्स हैं, अपने विचार हैं, उनको हम बहुत कम मात्रा में यूज़ करते हैं, यानी ऐड करते ही नहीं हैं, वास्तविकता को ही ज़्यादा दिखाया जाता है। किसमें? फीचर में। और हम दूसरी तरफ आलेख को देखें, आलेख में जो वास्तविकता है, जो सच्चाई है, वो ना के बराबर होती है। इसमें आपको अपने विचार, यानी कि लेखक को अपने विचार ही ज़्यादा रखने होते हैं। अब दूसरी बात ये आती है कि फीचर और आलेख में अगर आपको पेपर में आ जाते हैं तो इसकी क्या पहचान है, आप कैसे पहचानोगे कि हमने फीचर कैसे लिखना है और हमने आलेख क्या लिखने हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहती हूँ कि फीचर और आलेख के टॉपिक्स ही आपको पेपर में इस टाइप के दिए जाएंगे कि आपको अपने आप ही रियलाइज़ हो जाएगा कि ये फीचर राइटिंग है और ये आलेख लेखन है। फीचर राइटिंग के जो टॉपिक्स हैं वो ऐसे दिए जाएंगे कि आपको उसमें अपने विचार ऐड करने ही नहीं हैं, उसमें आप सिर्फ सच्चाई ही लिखेंगे, सिर्फ वास्तविकता को ही दिखाएंगे। और आलेख के टॉपिक्स ऐसे दिए जाएंगे कि आपको जो है उसमें अपने विचारों को ही डालना है और वास्तविकता को ना के बराबर रखना है। उसके बाद हम आते हैं विस्तार, यानी कि लेंथ। अब आप सोचोगे कि फीचर और आलेख तो बता दिया मैम ने, लेकिन इसकी लेंथ तो बताई नहीं कि कितना लिखना है हमने। तो मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ, हमारे +1 +2 क्लासेस के जो पेपर्स आते हैं उसमें 5-5 मार्क्स के अकॉर्डिंग फीचर और आलेख आते थे, पहले आते थे, लेकिन अब जो है +1 और +2 में ये 3-3 मार्क्स के अकॉर्डिंग भी दिखाई दे रहे हैं। तो मैं आपको ये बताऊंगी कि 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग हमने कितना अटैम्प्ट करना है और 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग हमने कितना अटैम्प्ट करना है। 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको कहूँ तो आप 1.5 पेज से लेकर 2 पेजेस तक इसको अटैम्प्ट कर सकते हो, यानी कि 1.5 पेजेस से लेकर 2 पेजेस तक आप इसको आराम से कंप्लीट कर सकते हो, अटैम्प्ट कर सकते हो। और अगर 3 मार्क्स की मैं बात करूँ तो 3 मार्क्स में आपने 1 से लेके 1.5 पेजेस तक इसको कंप्लीट करना है। अगर मैं पेजेस की बात करूँ तो आपकी जो फ़ोन स्क्रीन है, मान लो ये 1 पेज है तो 1.5 कितना होगा आप समझ ही गए होंगे। उसके बाद हमारी बात आती है कि फीचर और आलेख के उदाहरण। मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि फीचर और आलेख में अंतर क्या है। अंतर आपको मैंने बताया था कि उसमें रियलिटी होती है, उसमें विचारों को प्राथमिकता दी जाती है। तो आपको टॉपिक्स ही इस प्रकार से दिए जाएंगे आलेख और फीचर के कि आपको अपने आप ही उसमें वास्तविकता को ऐड करना होगा फीचर में, और आलेख में अपने विचारों को ऐड करना होगा। तो टॉपिक देख लेते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारे सामने दक्षिण का कश्मीर तिरुवनंतपुरम। दक्षिण का कश्मीर, अब कश्मीर तो आप सब जानते ही हैं, लेकिन दक्षिण का कश्मीर जो है वो तिरुवनंतपुरम ही है। क्या ऐसी खासियत है तिरुवनंतपुरम में, क्या वहाँ की चीज़ कोई ऐसी फेमस है कि हमने उसको दक्षिण का कश्मीर नाम दे दिया। तो हम इसमें अपने भी विचारों को तो बिल्कुल नहीं लिख सकते, क्योंकि जो रियलिटी है, जो वास्तविकता है, उसी को ही लिखेंगे। यानी कि आपको टॉपिक ही ऐसे दिए जाएंगे फीचर के लिए कि आपको वास्तविकता ही लिखनी होगी। उसके बाद हमारा दूसरा हम देख लेते हैं आलेख लेखन का। आलेख लेखन का हमारे सामने उदाहरण है वाहनों की बढ़ती संख्या, महंगाई के बोझ तले मजदूर। ये दोनों टॉपिक्स आलेख लेखन के दिए गए हैं, वो इसलिए ताकि ये टॉपिक ही ऐसे हैं कि इसमें वास्तविकता जो है वो ना के बराबर ही आएगी, और जो हम कहना चाहते हैं, हमारे विचारों को, हमारे थॉट्स को, लेखक के विचारों को ज़्यादा प्राथमिकता। यानी कि ये टॉपिक्स ऐसे हैं जिन पर बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, वो जितना चाहे उतना अपने विचारों को ऐड ऑन करके इसको बढ़ा सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। एक चीज़ आपको ये क्लियर होगी कि फीचर जो होते हैं वो रियलिटी से रिलेटेड होते हैं, उसमें वास्तविकता लिखनी होती है, और आलेख जो है वो उसमें हम लेखक के विचारों को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। आई होप स्टूडेंट्स आप सबको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, कि फीचर और आलेख जो हैं दोनों अगर समान हैं तो दोनों में बराबर अंतर भी पाया जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।